पीछे मेलबर्न का आपको जो है हाई राइज बिल्डिंग वगैरह दिख रहा होगा। काफ़ी खूबसूरत इलाका है ये, जो है मेलबर्न का ये सीबीडी इलाका कहलाता है। और यहाँ पे कल गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया कि जो तेल की कीमत जो तेज भाग रही है उसके मद्देनज़र कि यहाँ आज से लेकर 1 महीने तक जो है कोई भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा उसमें पैसे नहीं लगेंगे। यहाँ पे एक ट्रिप का जो है $5 के आसपास लगता है, मतलब ₹350 के आसपास आप कहें। और दूसरी बात कि आप एक दिन में जो है $11 खर्च कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से मतलब लगभग ₹700 जो है पर डे जिनका भी पड़ रहा होगा वो उनको एक राहत दी गई है। लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं यही चीज़ इकनॉमी को रिफ्लेक्ट करेगा आगे चलकर। आज तो मान लीजिए जनता को राहत दे दिया गया, यानी सरकार पे बर्डन बढ़ेगा, सरकार पे बर्डन बढ़ेगा, फिजिकल बढ़ेगा, इकॉनमी। तो ये कहानी जो पूरे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की नहीं पूरे दुनिया की कहानी है। या अगर हमारे यहाँ भी देखें तो तेल की कीमत जिस तरीके से जितना महंगा खरीदा गया है, लगभग जो है एक समय जो है $150 जो है प्रति बैरल चला गया था इंडियन बास्केट। अभी वहाँ थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन रसिया से जो तेल आप खरीद रहे थे काफ़ी महंगा खरीद रहे थे। और रसिया का भी तेल जो है वो $105 प्रति बैरल पे चला गया है। अब पहले 89 के आसपास था और बेच भी रहा था उसी प्राइस पे, अब उसने रियल प्राइस लिया है। तो ये चीज़ें जो है ये पूरे दुनिया के इकॉनमी को जो है बिल्कुल जो है एक ब्रिंक पे ला के खड़ा कर दिया है। तो इस समय पूरी दुनिया की इकॉनमी जो है वो एक दहलीज पे खड़ी हुई है और यहाँ से रिसेशन का एक दौर शुरू होता है। अगर यहाँ पे जो ट्रंप का जो रुख है अगर उसमें थोड़ी सी भी नरमी नहीं आई तो ये चीज़ें जो है पूरे दुनिया को जो है वो अमेरिका तो पहुँचेगा ही पहुँचेगा, पूरी दुनिया जो है वो रिसेशन के चपेट पे आ जाएगी। क्योंकि ट्रंप की तरफ से जो बयान आया है तो इसमें रामधारी सिंह दिनकर साहब की जो कविता थी कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, तो वही बात है कि ये ट्रंप का जो विवेक जो है वो पूरी तरीके से मर चुका है। क्योंकि उन्होंने एक डेडलाइन दिया है 6 अप्रैल और कहा है कि 6 अप्रैल तक ईरान को जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली कर देना होगा, वहाँ से आवाजाही बिल्कुल सुचारू रूप से चले। अगर नहीं हुआ तो वो ईरान के सारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक कर देगा। जो पानी वहाँ, चूँकि पानी की कमी है, खारा पानी को जो है वो लोग फिर मीठा पानी बनाते हैं, ऐसे जितने भी प्लांट हैं उसको डैमेज कर देगा। साथ में जो खर्ग आइलैंड है और जो भी ऑयल एस्टेब्लिशमेंट है उसको नुकसान कर देगा पूरी तरीके से। और उनका ये कहना है कि ये अब तक उन्होंने जानबूझकर उसको निशाना नहीं बनाया था, लेकिन अगर ईरान नहीं आता है तो हम इन सबको डैमेज कर देंगे और फिर अमेरिका वहाँ से निकल जाएगा। यानी ईरान को पूरी तरीके से बर्बाद करके वो निकल जाएगा। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खाली नहीं हो पाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो उसी तरीके से पड़ा रहेगा। और जो तेल का जो संकट जो आप पैदा करेंगे, ईरान का जो भी तेल आ रहा है वो तेल तो दुनिया को नहीं मिलेगा। और साथ में उसके बाद ईरान ने एक पूरा लिस्ट तैयार करके रखा हुआ है, जो पिछले 1-2 दिन पहले मैंने इस वीडियो पे बताया था कि किस तरीके से वो पूरा अमेरिका का जो एस्टेब्लिशमेंट है गल्फ पे उसको नुकसान करेगा। और साथ में जो सऊदी हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया, उसका जो ऑयल एस्टेब्लिशमेंट है उसको नुकसान करेगा। क्योंकि आप नुकसान तो उसको कर दोगे, उसके मिसाइल को तो नुकसान नहीं कर पा रहे हो ना, तो वो नुकसान कर देगा। तो जो दुनिया जो तेल संकट से जो जूझ रही है इस वक्त, चूँकि उसके बाद से इस बयान के बाद से जो WTI है वो $100 के ऊपर उछल गया। और आप इसको देखें, ब्रेंट को देखें, वो 115 पे चला गया, 114 पे चला गया, मुर्बन जो है 120 पे चला गया, अब ये 150 पे अगर जाएगा। ये सिचुएशन अगर है जो 6 तारीख डेडलाइन उन्होंने जो दिया है, अगर ये हो जाता है और ये कर देता है, सरफराज आदमी है, कुछ भी कर सकता है, तो अगर ये कर दिया तो ये पूरे दुनिया के लिए जो है एक इकॉनमी रिसेशन के तरफ दहलीज पे लाकर खड़ा कर देगा। क्योंकि इस समय दुनिया का तमाम स्टॉक बाजार जो है वो गिर रहा है, पूरी तरीके से एक ब्रिंक पे है। यहाँ से उसका बियर फेस शुरू हो जाएगा। हालांकि अभी भी मार्केट जो है जो खतरे की बात जो इन बातों से जो उभर रही है, इसको मार्केट ने अभी, देखिए मार्केट क्या होता है, फॉरवर्ड लुकिंग होता है, वो आगे 2-3 महीने पहले की चीज़ों को देख लेता है। लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली कराने के लिए ट्रंप का जो प्लान है, अगर इसको ट्रंप ने कर दिया और जो स्थिति होगी उसको मार्केट अभी उस चीज़ पे मार्केट गया नहीं है। यानी मार्केट ट्रंप के बयान पे उस तरीके से यकीन नहीं कर रहा है। लेकिन अगर कर दिया इसने तो स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी, बहुत ही गंभीर हो जाएगी। उसके बाद से क्या हो जाएगा कि इस चीज़ के बाद से जो S&P 500 है, जो ऑलरेडी काफ़ी नीचे आ चुका है, अब तक 10% के आसपास नीचे गिर चुका है अपने पिक से, और यहाँ पे थोड़ा सा भी ये होता है तो ये नीचे चला जाएगा। अगर 20% के नीचे जाएगा तो फिर वहाँ सरकार को इंटरफेयर करना पड़ जाएगा।
अमेरिकन गवर्नमेंट को, क्योंकि स्थिति जो है बिल्कुल विकट हो जाएगी। पावेल की तरफ से एक इंडिकेशन आया है कि उनको जो है अगर स्थिति इसी तरीके से रहा तो नोट छापना पड़ सकता है अमेरिका को, क्योंकि इन्फ्लेशन तेज भाग रहा है, तेल की कीमत तेज भाग रही है। ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। तो इस तरीके से अगर क्राइसिस बढ़ा तो रेट कट होगा, स्टिमुलस पैकेज दिए जाएंगे, नोट छापे जाएंगे, बॉन्ड बाइंग होगा, बॉन्ड बाइंग करके भी मनी सप्लाई किया जाता है। तो ये सब चीज़ें होने लगेंगी, तो इससे डॉलर कमज़ोर हो जाएगा और गोल्ड की तरफ आदमी पैसे भागेंगे, जो गोल्ड का जो रन शुरू होता है वहाँ पे। लेकिन दुनिया का तमाम शेयर बाजार जो है वो धड़ाधड़ गिर जाएगा। तो एक इन्वेस्टमेंट आपका ऊपर भागेगा, दूसरा इन्वेस्टमेंट धराशायी हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, बियर फेज आ जाएगा। कितना गिरेगा ये कहना मुश्किल है। तो